आज तुम्हें एक आसानी दीन के अंदर सहूलत का एक मंजर दिखाऊं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा मैं बता नहीं सकता हूं। कहा बता नहीं सकता हो तो रास्ता कैसे निकलेगा तेरे लिए? तो अल्लाह के नबी शर्म आती है, कैसे बताऊं? कहा इन्न अल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता। उसने कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले। रमजान का रोजा था, रोजा फर्ज रोजा मैं रखा हुआ था और रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा ओह, तो चलिए हो गई गलती, कोई बात नहीं, कफारा अदा कर दो। कफारा मतलब प्रायश्चित, कफारा अदा कर दो, उसका दंड है, इस्लाम ने बताया है, वो पूरा कर लो। कहने लगा नहीं मालूम क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आजाद कर दो। एक गुलाम, उस जमाने में आदमी औरतें बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आजाद कर दो। कहता गुलाम कहां? कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद दूसरे की जिंदगी हो गई, गुलामी करते करते दूसरे की गुलामी करते करते पूरी जिंदगी हो गई हमारी, मैं कैसे गुलाम खरीद के आजाद कर दूं? नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू गुलाम आजाद नहीं कर सकता? का नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी है। का क्या है? का तुम 60 रोजे रखो, शहरैनी मुतताबिऐन, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर। कितने रोजे रखो? 60। उसने कहा 60? का ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी कंटिन्यू समझ रहे हैं ना? अगर 55 रोजे 55 रोजे रख लिए और एक छोड़ दिया, नहीं एक दिन सस्ताले बाद में फिर रखेंगे, एक छोड़ दिया तो 55 बेकार, अब फिर 1 से 60 रखो। अगर बुखार आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है, वो एक मजबूरी है। लेकिन सोचो जो लोग रोजे की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज्यादा रोजे की हालत में थोड़ा दूर ही रहो, रोजे की हालत में बीवी से। क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रोजा ही खराब कर बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोजे की हालत में ज्यादा करीब मत हो। रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 रोजे वो भी मुसलसल पैदर पर नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा क्यों? कहा एक रोजे में तो ये हालत हो गया, बीवी से मिल बैठा, 60 नहीं रख पाऊंगा। एक रोजे पे तो सब्र नहीं हो सका, 60 में कौन कर लेगा? नहीं हो, ये भी नहीं हो, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहां? अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि मैं किस बस्ती से आया हूं? कहा किस बस्ती से आया हूं? अल्लाह के रसूल मैं फला फला बस्ती का रहने वाला हूं और मेरा हाल ये है कि सुबह अगर खा लेता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। एक टाइम नसीब है, एक टाइम नहीं। और आप हमसे कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अरे हमें तो 2 टाइम खाना नसीब नहीं हो रहा, 60 को कहां से खिलाऊंगा? अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 रास्ते थे, चलो एक और रास्ता निकालता हूं तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने साहबा आए। नमाज के बाद आपने साहबा को बताया तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, इसके लिए कुछ मदद करो, कुछ चंदा अंदा करो। साहबा ने चंदा किया, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूरों का, इतना बड़ा टोकरा। अल्लाह के रसूल ने कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, चलो इस 10 किलो खजूरों के टोकरे को उठाओ, अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में, और वहां जितने गरीब हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, जाओ। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल आपने कहा अपने गांव में ले जाओ और गरीबों में बांट दो। कहां? कहा अल्लाह की कसम मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई है ही नहीं। क्या बोला? अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह की कसम, पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी भी हंस दिए, साहबा भी हंस पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, जाओ कफारा अदा हो जाएगा। गुनाह भी कर बैठा, वो जिसको कहते हैं हम बिस्तरी, बीवी से हम बिस्तरी भी कर बैठा, बड़ा गुनाह कर बैठा। गुलाम आजाद करने की भी ताकत नहीं रही, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता,
अब लोगों से चंदा भी हुआ तो चंदे को भी बांटना नहीं चाह रहा। यार अल्लाह के रसूल किसको था? गरीबों में बांटने का हुक्म है ना। गरीबों में कैसे बांटू? मुझसे ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं मेरे पूरे गांव में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुझसे ज्यादा कोई नहीं है तो ये तेरे ही लिए जायज हो गया, तेरे बच्चों के लिए जायज हो गया, जा खा ले और तेरा गुनाह भी माफ, तेरा वो कफारा भी अदा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि इससे ज्यादा सहूलत और इससे ज्यादा आसानी हमें और आपको कहां मिलेगी। ये इस्लाम है, इस्लाम, ये दीनो सहल है, दीनो सहल। इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करिए। और एक चीज मैं आज आपको जरूर बताना चाहता हूं, उससे आपको इबरत मिलेगी। नमाज इस्लाम का सुतून है। नौजवानों याद रखिएगा, आपको जाना है जाइए, लेकिन इस वाक़े को सुनकर जरूर जाइएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सिलसिले में क्या फरमाया, ये सुन लीजिएगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। 1.5 घंटा हो गया आपका माइक सेट नहीं हुआ, कैमरा, ताज्जुब है यार। इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है, आप नहीं कर पा रहे। अब हमको क्या मालूम, हम थोड़ी बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उठना बैठना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने पहले ही कहा। अब सुनिए, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, अल्लाह ने क्या कहा, जो मेरे 2-3 चीजें आपको मिलेंगी, पॉइंट नोट करिएगा। ये आयत बहुत बार सुनी होगी मौलवियों से, लेकिन आज मुझसे सुनिए 2 चीजें बताई हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। अभी एराज बताता हूं किसको कहते हैं, अब बताना पड़ेगा। एराज बंगाल का माहौल, एराज मौलाना साहब, एराज। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा, मुंह फेरेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, 2 चीजें हैं। अल्लाह ने क्या कहा, रोजी तंग कर देंगे, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। रोजी तो मिलेगी लेकिन तंग कर देंगे। तंग का मतलब टाइट। अब टाइट की भी किस्म क्या है, आता तो बहुत है पैसा हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 50-50, 60-60, 80-80 हजार रुपये आ रहा है, लेकिन शाम होने से पहले पहले सब खत्म हो जाएगा, रुक नहीं रहा है। ये है तंग। आता है चला जाता है, आता है सब बची नहीं रहा है। मौलाना हाँ क्या बात, बरकत नहीं हो रही पैसे में, कोई दुआ दे दो। अरे यार वो मौलवी तुझे क्या दुआ देगा, बेचारा वो खुद 10,000 रुपये महीने में पढ़ा रहा है, उसकी रोजी में खुद बरकत नहीं हो रही है, वो खुद 8,000 रुपये महीने में पढ़ा, वो तो तुझे तारीफ देगा, वो तुझे कोई रास्ता बताएगा? है तू गलत जगह पे जा रहा है। वो दिल की तसल्ली के लिए कुछ लिख के दे दे, तू लटका ले, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की कसम मौलवी के पास रिस्क में बरकत की कोई दुआ नहीं है। हम तो करे टूट जाता तो अच्छा होता। मौलवी के पास कोई दुआ नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। यहां जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। देखिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ईमान वालों जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज दी जाए, यानी अजान हो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो कहां, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी नमाज के लिए। जिक्र से मुराद क्या है, नमाज। यहां जिक्र अल्लाह ने किसको कहा, नमाज को। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। मेरे जिक्र से मुराद नमाज, यानी नमाज के वक्त जो मुंह मोड़ेगा हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे, रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब एराज किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मुंह मोड़ना किसे कहते हैं, मिसाल दूं। हमारे नोट भीग गए, हमारे पास 2-2 हजार के नोट की एक गड्डी है और रखी हुई है घर के आंगन में, खुला हुआ है, और बारिश हो रही है,
हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। लोगों ने कहा रे बारिश हो गई है, वो देखो वो देखो वो देखो, नोट भीग रहे हैं। इसको कहा जाएगा नोटों से एराज करना। नहीं समझे? एक और मिसाल समझाता हूं। बच्चा रो रहा है, भूखा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है, और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है। बच्चा रो रहा है और मां टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, मां देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना। यानी मां को टीवी के सीरियल की फिक्र ज्यादा है, बच्चे की फिक्र ज्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, हट चुप चुप, पहले देखने दे, चुप चुप, मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए। जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं। उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहां हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहां मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह है नमाज से एराज। यहां मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहां अज़ान की आवाज आती है हय्या अलस्सला, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मजा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, यह है नमाज से एराज। यह है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोजी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो। अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे, बाई ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी। जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहां रहती है, मुसलमान ज्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर दौलतमंद, पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। सन 1995 की बात मैं बता रहा हूं, 1995 की। सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या होता है। अल्लाह का जिक्र से, नमाज से के वक्त जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या होता है, जरा सुनिएगा आप। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस गांव के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। 2 सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी।
एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन दो अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहां से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिए, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब ये अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है, अजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूं। उन तवाइफों, उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आजान की आवाज का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके हैं। इन तवाइफों ने कहा, देखो
मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा चलो, हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है। इन दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी उठाई, तवाइफों की गाड़ी भी चलने लगी। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, ताकि इन तवाइफों को आगे से अगर पीछे कर दें तो हम तो आगे निकल जाएं और पीछे से इनका अपहरण हो जाए, है नहीं। तो इन तवाइफों से कहा तुम आगे आगे चलो। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों के दिन है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है। सामने से ट्रक आने की वजह से तवाइफों के ड्राइवर ने थोड़ा सा क्रॉस किया और गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। रात भर शराब का जाम पीता रहा और नाचो गाना देखता रहा, ये सही से क्रॉस नहीं कर पाया और आने वाले ट्रक ने इतनी जोर से धक्का मारा इन दोनों भाइयों की गाड़ी में कि गाड़ी जंपिंग करते हुए 25-30 फीट दूर जाके गिरती है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इन दोनों भाइयों की लाशों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। ड्राइवर भी मरा और इन दोनों भाइयों की लाशें वहीं पर बिखर गईं। कपड़ों से कुछ आज़ा की पहचान होती है। पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है। बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू ना देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू न देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुला कर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में कितनी चीजें बदल गई हैं। आए शराब पीने वालों, आए जुआ खेलने वालों, क्रिकेट बोर्ड में मस्त रहने वालों, क्रिकेट में खेल खेल कर अपनी जवानी बर्बाद करने वालों, लहू लैब में पढ़ने वालों, 12-12 और 1-1, 2-2 बजे तक यूट्यूब पर गंदी गंदी चीजें देखने वालों, मूवी देखने वालों, जरा सोचो तो सही, इन नौजवानों की हैसियत कैसी बदलती है। अभी इनको बारात लेके जाना था लड़कियों के गांव में, लेकिन अब इन दोनों भाइयों का जनाजा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कब्रिस्तान की तरफ। अभी ये लड़के साथ में 300 और 400 बाराती लड़की के गांव में जाना थे। 300 और 400 लोगों के साथ इन दोनों नौजवानों को लड़की के गांव में जाना था, लेकिन अब ये 300 और 400 लोग लड़की के गांव में के बजाय अब जनाजे में जा रहे हैं। हैसियत देखो, हैसियत देखो। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला चला के कहा नाचो नाचो। मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों, तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो कि अजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता। आज देख लेता हूं फिर थोड़ी मिलेगा।
तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। हम उससे रोजी को तंग, ये नहीं कहा बंद कर देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये हमारे पास जो आज रोजी तंग हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, उसकी वजह यह है कि आज हम नमाज से दूर हो चुके हैं। ये इस्लाम की बुनियाद है, इसको पकड़े रहो। फिर सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना है, आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब समझते हैं? मैंने कहीं मिसाल दी थी, आपको भी दे दूं। पूरा का पूरा इस्लाम, ये एक खंबा है, ये जो लगा है जिस पर लाइट लगी है, ये खंबा है। मान लो ये बिजली का पोल है, बिजली का पोल है, और इसके बगल में आम का एक दरख्त है, आम का दरख्त। आप क्या कहेंगे? ये आम का दरख्त है, ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है। आंधी आई या तेज हवा चली, जैसे अभी थोड़ी सी बारिश हो गई, तेज हवा चली और आम के पेड़ से चंद पत्ते, 10, 15, 20 पत्ते टूटकर बिजली के पोल पे चिपक गए। तो इन 10, 15 पत्ते जो चिपक गए, तो इन पत्तों को देखकर क्या कोई इस बिजली के पोल को आम का पेड़ कहेगा? हमसे कोई पूछे साहब ये क्या है, मैं आम का पेड़ है, तो क्या कहेगा आदमी? मौलाना जर्जीस पागल हो गए, उनको पागल खाने में भर्ती करो। अरे ये आम का पेड़ नहीं है, ये बिजली का पोल है। नहीं साहब, इसमें तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। अरे 10-15 पत्ते वो वहां से गिरे, इसमें चिपक गए, तो 10-15-20 पत्तों के चिपकने की वजह से एक बिजली का पोल, आम का दरख्त नहीं हो सकता है। सही बात है ना? तो 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से हम और आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये सही नहीं है मौलाना साहब। क्यों? मिसाल तो आप ही की है, आप ही ने कहा सही है। ये बिजली का पोल आम का पेड़ क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है, इसलिए नहीं है कि आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसमें शाखें भी आम की हो, उसमें पत्ते भी आम के हो और उसमें फल भी आम का लगता हो, तब उसको कहा जाता है आम का पेड़। तो सुन लो मुसलमान, आपको तब कहा जाएगा जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, ये सब जब तक अपने जड़ से इस्लामी नहीं होंगी तब तक हमें और आपको भी मुसलमान नहीं खा जाएगा। जिस तरह चंद पत्तों के चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल आम का पेड़ नहीं हो सकता, उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं। कुरान ने क्या कहा? मुसलमान मत बनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कैसे? एक गिलास उठाइए, मिसाल देता हूं। ये गिलास है, इसमें हम एक पत्थर है डाल देते हैं, ये लीजिए। अब आ ही नहीं रहा, मोबाइल ही छोटा बड़ा। चलिए मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया, इस पे पानी भरा हुआ है और एक पत्थर हमने इसके अंदर डाल दिया। दिख रहा है गिलास के अंदर पत्थर पड़ा है। 2 दिन के बाद आए, देख रहे हैं पर भी पत्थर पड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद हमने निकाला और फेंक दिया। हमारा इस्लाम से ऐसा ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहें हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और जब चाहें हमको इस्लाम से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है, जलेबी तो खाते ही होंगे, जलेबी में रंग पड़ता है ना, कलर, गुलाब जामुन वगैरह में, बूंदी वगैरह में, आप जो खाने वाला रंग है 2 रुपए का रंग ले आइए और इस पानी में डाल दीजिए और पानी रख दीजिए। अगर लाल रंग डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। ग्रीन कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्रीन। येलो कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो, पीला। अब आप, क्या आपके बाप भी
रंग को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे। करके दिखाओ। क्यों? पानी में जब रंग पड़ गया तो पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों तरफ से बात हुई ना। पानी में रंग डाला गया, पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप रंग को अलग करना चाहो पानी से तो रंग पानी से अलग नहीं हो सकता, और पानी को अलग करना चाहो रंग से तो पानी भी अलग नहीं हो सकता। फेंक दोगे बेकार हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ, यानी इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुसा हुआ हो, ऐसा जज्ब हो जाए कि इस्लाम हमारे अंदर ऐसा जज्ब हो कि हम इस्लाम के मिजाज में ढल जाएं और इस्लाम हमें अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर हमसे इस्लाम को निकाला जाए तो ना निकले, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। जैसे सुमैया से इस्लाम दूर करवाया जा रहा है, लेकिन जान दे दी, लेकिन सुमैया से इस्लाम नहीं छुड़ा। हजरत बिलाल से इस्लाम छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बिलाल ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक रंग और पानी की तरह होना चाहिए कि हमसे इस्लाम दूर किया जाए तो ना हो, और इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो हमको दूर ना किया जा सके। यह ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते हैं। इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा ना, इन लोगों की जिंदगी के सिर्फ 4 साल के हालात मौजूद हैं, बस। ईसा अलैहिस्सलाम के 3 साल के हालात मौजूद हैं। आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, मेहर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़ें तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए यह आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए, पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की हुए बची हुई बीबी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे
अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है। यहां तक कि सोने के आदाब तक मिले लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा। यहां तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया। क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे मां और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, मां के पेट से बच्चा पेशाब और पैखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने मां और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम, इसीलिए इसको मजहब कहा गया है। बाकी और दूसरे मजहब जो हैं वो मजहब नहीं है, मजहब नहीं है, इज्म है। हिंदू इज्म है, ईसाई इज्म है, जैन इज्म है। इज्म का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री ना हो, और मजहब का मतलब होता है जिसमें बाउंडेशन हो, जिसमें बाउंडेशन हो। कोई जानवर हलाल है, खा सकते हो, लेकिन हर जानवर नहीं खा सकते हो। चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन हर पीने वाली चीज नहीं पी सकते हो। शराब नहीं। अच्छा मौलाना, शराब तो छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वो भी नहीं। एक बाउंडेशन है। मौलाना इस पे बोल दीजिए, इस पे बोल देंगे तो फिर कौन बुलाएगा, क्योंकि सारा मामला तो उसी पे टिका हुआ है, पूरे औरंगाबाद का। अब टिका है तो कोई क्या करे, लेकिन इसकी वजह से कोई हक बात बोलना छोड़ दे, फिर फर्क क्या रह जाएगा, फिर बात क्या रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हक बात अगर आपके और हमारे खिलाफ जाए तो जाना चाहिए। मौलाना को बाउंडेशन नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे नहीं बोल सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी ब्याह, हर चीज का तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। शादी का तरीका क्या है? हमारे यहां क्या होता है, लड़के की बारात जा रही है, बारात 300 आदमी जा रहे हैं साहब, गाड़ियां 100, 150, 200 आदमी जा रहे हैं। सुनिएगा मंशा क्या इस्लाम का, जा रहे हैं बारात में, जा रहे हैं। हाजी साहब के बेटे की बारात है। हाजी साहब समझ रहे ना, सऊदी अरब गए थे हज करके, बहुत सी टोपी ओपी ला के सबको बांटा था उन्होंने। सऊदिया से रुमाल भी लाए थे, डला है लाल रंग का रुमाल। हाजी साहब ने शादी के दिन ओढ़ा है, बेटे की शादी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, मुंह में पान चल रहा है। जगजीत साहब पूछ रहे हैं, हाजी जी आज तो माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है, चेहरे पे बड़ी रौनक है। बेटे की बारात जा रही, मेरे बेटे की बारात जा रही। अच्छा, बारात क्या होती है मालूम है? बारात, ये बारात का तसव्वुर कहां से आया? 100, 150, 200 साल पहले जब हमारे हिंदू भाइयों में, जब वो अपने लड़के की बारात किसी दूसरे शहर में ले जाते थे तो डर होता था कि कहीं लूट ना जाए काफिला, कहीं ये लोग लूट, अकेले अगर लड़का लड़की शादी करके आएंगे तो कहीं लूट ना लिए जाएं, सोना चांदी जेवरात लूट जाएं। तो ऐसा नहीं होता था। फिर वो लोग 100-50 आदमी को लेके निकलते थे घोड़ों पर, जो भी चीज मिलती थी उस पे जाते थे दूसरे शहर, और वहां से लड़की की विदा करा के अपने साथ लाते थे ताकि लूटे ना जाएं और काफिले वाले सामान न लूट लें। तो वहां से ये रस्म निकली और निकलते निकलते आज इसने बारात का नाम पा लिया। बारात का आज ये हाल है, एक घर से दूसरे घर में भी बारात जा रही है तो 200 आदमी चाहिए। इनको बारात नहीं कहना चाहिए, सच पूछो मौलाना जर्जीस के हिसाब से तो इनको चोर कहना चाहिए, डकैत, डाकू। ये बाराती नहीं है, डकैत जा रहे हैं, डाकू। लड़की वाले के घर डाका डालने जा रहे हैं। वहां जाके बैठ गए साहब,
जैसे इनके बाप का घर हो। अब गरीब लड़की वाला बेचारा वो इनको अच्छे से अच्छा खिला रहा है, वो जानता है कि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताना मारेगा। ये पूरा समाज जितने आए हैं, ये चोर, ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों का हलक तक ठूस देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहां तक ठूस देता है उसके, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए। जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है, लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाता है। ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे, ये कौन सोचेगा? जरा तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है। हर साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? जहेज में मिली, जहेज में मिली। अरे उसको कहना चाहिए भीख में मिली, कहता जहेज में मिली। उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप। जो चीज भीख में मिली उसको कह रहा जहेज में मिली, उसको कह रहा जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कह रहा है, गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? है? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है, अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन नारियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं, लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहां नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ो तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है, उर्दू में, कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। जरा अंदाजा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं।
जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो कल शादी करे और फिर जहेज ले ले। ये सुनने के बाद भी। अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, इन्नी अहबुलक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अब मुझे जरूरत नहीं है। वहां एक सहाबी बैठे हुए थे, फौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा हाँ, मुझे जरूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको मेहर में? ये नहीं पूछा लड़की से, तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को? ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको मेहर में? कहता मेहर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है, मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम, कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला कुछ है? पता चला कुछ नहीं है। आया, कहा अल्लाह के रसूल घर में कोई चीज नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूं, पूछता हूं, मामूली चीजें होगी, घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया। वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते मा वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या करूंगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूं खेती बाड़ी करूंगा, कुछ मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूं पिलाता हूं, जा रहा हूं काम धंधा करूंगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा तो दिया नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं। कहा अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है? दिमाग दाओ। हाँ हाँ है। कहा क्या है? इंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो? आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का? किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे।
बैठ तो जाएंगे, बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं नहीं, ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओहो नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीर है। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना। ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो, तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह जबानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे, इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के मेहर में अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले, तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए हाय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाए, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। ना बारात का पता था, ना उबड़ने का पता था, ना हल्दी का पता था, ना मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई है, ना लड़की वाले देखने आए, वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना यह चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर बैठिए, जब तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। जब तक हम बैठे तब तक आप बैठे रहिए। सुनिए, अच्छा पंडाल है, वाटर प्रूफ पंडाल है, आप लोग डरिए नहीं। सहाबा किराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानें लुटा दी, आप थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बैठिए, आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है, आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है। जो योगी और मोदी का प्रस्तार है वो जाए, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रस्तार है वो बैठे, जो ईमान जिसके दिल में है वो बैठे, जिसको इन सियासी लीडरों से मोहब्बत है वो जाए, जिसको ईमान से प्यार ना हो वो जाए, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार है वो यहां बैठे, वो यहां सुने। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है।
सहाबा की कुर्बानियों के बाद, उनकी गर्दनें कटने के बाद, उनकी शहादतों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी शर्मगाह में नेजा दाखिल करवाया था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती रही थी। उसके दोनों पैर बांध दिए गए थे, चीर दी गई, जिस्म से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। आओ, तुम सुमैया जैसी सहाबियात के ईमान पे भरोसा करते हो तो बैठो, इनकी तरह ईमान अगर तुम्हारे दिलों में मौजूद है तो बैठो और देखता हूं कि कौन है जो बारिश के चंद कतरों से डर के भागता है और कौन है जो अपने ईमान की मजबूती का सबूत पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बैठना होगा और जिसको जाना हो जाए, जिसके जेब में नोटों की गड्डी हो और बारिश के कतरों से उसके भीग जाने का डर हो, वो जाए यहां से। मौलवी जर्जीस को ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है, ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है। जर्जीस का राह बड़ा मुश्किल है, जर्जीस का रास्ता बड़ा कठिन है। हमारे रास्ते पर वो चले जो कांटों पे चलना जानता हो, हमारे रास्तों पे वो चले जो आग के अंगारों पर जिसको डर हो कि हमारे पैरों में फलक पड़ जाएंगे, वो जाए। और जिसको उम्मीद है कि हम आग के अंगारों पे चल जाएंगे कुरान और हदीस की आवाज सुनकर, जिसको ईमान के लिए आग के अंगारों पे चलना गवारा हो, वो यहां बैठे। अब देखता हूं कि किसके ईमान में कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमजोर है। मैंने दोनों चीजें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियां न रबी, बराबरी, इसके अंदर ना ज्यादती है ना कमी है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह कलमा पढ़ना जरूरी है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, यह इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया। बल्कि कहा फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने यह शिक्षा दी है। नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज